आइए इस शानदार सेशन में स्वागत है आप सभी को। जिस तरह से हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का शिफ्ट वाइज सॉल्व करे थे क्वेश्चंस को, जून वाला पेपर, ठीक है। शिफ्ट वाइज ऑल शिफ्ट को हमने सॉल्व करे थे और आप सभी का डिमांड था कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का भी इस तरह से वीडियो लाया जाए, तो इसीलिए इस सेशन को हमने ला रहे हैं, ठीक है। आप ही के डिमांड पर इस सेशन में हम जून वाला जितना भी शिफ्ट था मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से जितना क्वेश्चन आया था सभी को हम वन बाय वन शिफ्ट वाइज सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होगा। एग्जाम से पहले जरूर इस वीडियो को देख के एग्जाम देने जाइए, ताकि आपको पता चले किस पैटर्न में क्वेश्चन आया था और अप्रोच क्या रहने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। बिना देर करे आइए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखो, आज का सेशन का ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज जर्मनी इज कोडेड एज, इस तरह से नंबर दिया गया है, ठीक है। इस वर्ड का ये है कोड। तो आपको बताना है ये फ्रांस का कोड क्या होगा, सेम पैटर्न, ठीक है, या तो सेम कोडेड लैंग्वेज। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व कर पाओगे। जो वर्ड दिया रहेगा है ना, जो वर्ड आपको गिवन रहेगा उसे इस तरह से लिख लो। लिखने के बाद आपको जो कोड गिवन है ना उसे नीचे लिखो, हर एक लेटर के पास लिखो। 9, 7, 20, 15, फिर है 3, 16, 3, 16 और ये 27। ये जो लेटर है इसे ध्यान से देखो। तो देखो ए से जेड तक जो 26 लेटर है ना, इसे दो लाइन में लिखना होता है, ए से एम तक और एन से जेड तक, ताकि एक सर्कुलर इस तरह से बन पाए। और हर एक का आपका जो प्लेस वैल्यू है इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू से ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जी का, G7 कंट्री है ना, जी का प्लेस वैल्यू 7 है, तो +2 है, देखो है ना, +2, 5 है, 7 है, मतलब 2 प्लस है, +2 करके है प्लेस वैल्यू के साथ 2 प्लस, ये ही पैटर्न, ठीक है। 18 ये है, 20 दे रखा है, 13 तो 2 प्लस करके 15 गिवन है, 1 2 प्लस करके 3 गिवन है, 14 2 प्लस करके 16 गिवन है, 25 2 प्लस करके 27 गिवन है। तो प्लेस वैल्यू के साथ 2 प्लस किया हुआ है ना। तो फ्रांस जो है ये वर्ड जिसका कोड निकलना है, फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस का जो कि कोड हो जाएगा 6 है, मतलब 8 हो जाएगा, तो 8 तो दोनों में है ना। 18 इसका कोड हो जाएगा 20, 20 भी दोनों में से है। बाकी तो ऑप्शन गया, ए का है प्लेस वैल्यू 1, 2 प्लस कर दो आएगा 3, एक में है 30, एक में है 3, तो जो 3 में है, जिस ऑप्शन में 3 है वही करेक्ट आंसर हो गया, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। रॉन्ग टर्म जो है उसे फाइंड करना है। तो देखो नंबर को देखो, 3 से 12 हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 करके, 12 से 36 मल्टीप्लाई 3 होगा, है ना। फिर देखो 4 3 4 3 इस तरह से जा रहा है, तो एक बार ट्राई करो कि 4 से मल्टीप्लाई करने से 1 4 4 आएगा क्या। तो 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके भी आ गया, लेकिन 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हो 4 3 2 को, तो देखो ये आ गया 8 12, मतलब 2 16 और एक 17, ये आ गया, है ना। तो मतलब ये रॉन्ग टर्म है, जो कि 1738 ही है रॉन्ग टर्म। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा है कि ए पर्सन टेक्स ए लोन ऑफ 5000 एट 5% पर 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो लोन लिया है ना 5000 का, 5% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट में, 5% का लिया है सिंपल इंटरेस्ट में, है ना। ही रिटर्न्स 3000 एट द 1 ईयर एंड ऑफ द 1 ईयर। तो एक साल के बाद 3000 रिटर्न कर दिया है, क्लियर। फिर कह रहा है कि हाउ मच ही वुड हैव टू पे in order to clear his dues at the end of second year, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ईयर है ये, तो फर्स्ट ईयर में क्या कर रहा है, 3000 रिटर्न कर दिया। तो इस साल आते आते 5000 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट हुआ है वो भी, और 3000 रिटर्न करने के बाद 1 ईयर के बाद 3000 रिटर्न किया था, तो जो लेट रहा था इंटरेस्ट के साथ प्लस करके, मतलब उतना उसे सेकंड ईयर के एंड में देना है, ठीक है। देखो किस तरह से सॉल्व करोगे आप। पहले तो 5000 का निकालो कि 1 ईयर में 5% रेट में कितना इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो जस्ट 100 डिवाइड करना है, नीचे फॉर्मूला है ये, तो कितना आ गया 250, जो कि ये इंटरेस्ट है। तो देखो अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट तो है ये 5000 था प्रिंसिपल अमाउंट,
और 5000 के साथ मतलब प्लस करना है 250, तो अमाउंट हो जाएगा 5250, है ना। तो 1 ईयर में कितना 3000 रिटर्न करा है ना। तो लेफ्ट अमाउंट कितना है, लेफ्ट अमाउंट है देखो 5250, तो टोटल था 3000 रिटर्न, मतलब माइनस कर दो तो 2250, ये लेफ्ट अमाउंट है। ये लेफ्ट अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट होगा नेक्स्ट मतलब सेकंड ईयर में, वो भी अगर रिटर्न करता है तो प्रॉपर रिटर्न हो जाएगा। तो देखो ये तो अमाउंट बचा है ना, तो इसमें नेक्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट देना होगा, तो फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालो 1 ईयर का, नेक्स्ट 1 ईयर में कितना होगा। तो अब तो प्रिंसिपल अमाउंट 2250 हो जाएगा, क्योंकि 3000 तो रिटर्न कर दिया है ना 1 ईयर के लिए ही, और इंटरेस्ट जो कि 5% है पर एनम। ओके, एक जीरो देखो कैंसिल हो गया, 2 बार से कैंसिल कर दो तो डिवाइड करने से आपको मिलेगा 1125, इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इंटरेस्ट है तो प्लस कर दो 2250 के साथ 112.5 प्लस कर दो। ठीक है, मतलब इतना रिटर्न देने का पड़ेगा एक्चुअली एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हो गया कितना 2632, तो इतना तो है नहीं ऑप्शन में, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली ये देना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर है 3 करेक्ट आंसर इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न ऑन 8000 व्हेन इन्वेस्टेड इन सम स्कीम फॉर 2 years एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो 8000 के ऊपर अगर 2 years के लिए 7% सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है, तो उसमें जितना इंटरेस्ट अर्न होगा, ओके, ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, इज हाफ ऑफ द इंटरेस्ट, ये हाफ है इंटरेस्ट में किसका, इंटरेस्ट अर्न ऑन पी अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 5 years। पी अमाउंट जिसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, उसका जितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है 8000 का जितना इंटरेस्ट आया है 2 years 7% रेट में, जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअली क्या है, हाफ है पी अमाउंट का इंटरेस्ट। ठीक है, 5 साल के लिए जो कि इन्वेस्ट किया गया था सेम रेट मतलब 7% में ही इन्वेस्ट किया गया। तो ये पी जो है ये कितना है, देखो किस तरह से सॉल्व करना है। पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो कि 8000 का 2 years में 7% रेट में कितना हुआ होगा, है ना। तो 2 जीरो कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करो 14 और 8 में कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, एक जीरो, है ना। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये जो है हाफ है, हाफ है मतलब पूरा कितना है, पूरा मतलब हाफ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा पूरा आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट है, कितना है 0822। ओहो, ये तो हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, 14 8 में 112 होता है। ठीक है, ये 2 होगा तब जाके ये निकलेगा। क्लियर, देखो 0422। अब देखो ये रहा इंटरेस्ट हो गया। ओके, इस इंटरेस्ट का ये तो सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमें पता है, पी तो यही है, पी अमाउंट इन्वेस्ट किया गया 5 ईयर के लिए, 5 मल्टीप्लाई कर दो सेम जो कि रेट था, तो 7 मल्टीप्लाई कर दो नीचे 100, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ये रख दो सिंपल इंटरेस्ट जो कि ये हाफ था, तो ये मतलब था सिंपल इंटरेस्ट है ना पी अमाउंट का, इक्वल्स टू पी तो हमें निकालना है, और ये 35 हो गया, ये 100। तब देखो पी का वैल्यू जब निकालोगे 2240 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ये तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना नीचे, मतलब ये 35 जो कि आ जाएगा, कैंसिल कर दो पी का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो पूरा 7 बार में कैंसिल करते हैं, 7 या 21 और 7 2 बार में हो जाएगा 14, एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। 5 से पूरा कैंसिल कर दो, 6 बार में 30, 4 बार में 20, आ गया 6400 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है हमें पिक करना है। ठीक है, और करेक्ट कोड जो है ये तो ऑप्शन है सिलेक्ट करना है। ए को देखो, स्पीड ऑफ x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू x होल 5/18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक नोट कर लो आप, अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते हो मीटर पर सेकेंड में, तो ये जितना भी किलोमीटर कहेगा जिसको आपको मीटर पर सेकेंड में लाना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर
पर आवर में, तो ये x जितना मीटर पर सेकंड होगा उससे मल्टीप्लाई करना है आपको 18/5 से, तब जाके ये बनेगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये 2 पॉइंट आपको पता है, हमें हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखो x जो मीटर है इसे मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में लाते हो, तो x मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ना कि 5/18। ठीक है, मतलब ये हो गया फॉल्स। ये 2 स्टेटमेंट तो गया, मतलब ऑप्शन तो गया, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब देखो बी के देखते हैं, बी को। ओके, बी को देखते हैं। देखो बी कह रहा है कि इफ ए ट्रेन रन्स एट 5/6 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, ट्रेन का जितना यूजुअल स्पीड है उसका 5/6 स्पीड में रन करता है, तो ये 10 मिनट लेट हो जाता है ना। द यूजुअल टाइम ऑफ द ट्रेन टू कवर द जर्नी 40 मिनट्स, तो पूरा जर्नी जो कि कवर करने के लिए कितना लगता है, यूजुअली टाइम कितना लगता है 40 मिनट। तो टाइम गिवन है, यूजुअल टाइम गिवन है कितना 40 मिनट, इसे आवर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 60 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 2/3 आवर। अब देखो जो कि यूजुअल स्पीड, ठीक है, यूजुअल स्पीड हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर s किलोमीटर पर आवर, x को x छोड़ो, s किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो x लेते हैं, x से अच्छा होता है सब कुछ, अभी हम सभी को x लेने का है ना। तो x किलोमीटर है कि स्पीड, स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस कितना होगा पता होगा आपको। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, मतलब 2x/3 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस है ना। अब देखो जितना एक्चुअल यूजुअल स्पीड है, ये तो यूजुअल स्पीड है, हमने मान लिया यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसका अगर 5/6 रन करता है, ठीक है, मतलब एक्चुअल जो स्पीड है ट्रेन का, ट्रेन जितना रन कर रहा है ये 5/6 यूजुअल स्पीड का मतलब x का, ये हो गया 5/6 किलोमीटर पर आवर एक्चुअली जा रहा है ना। तब इसका जो कि टाइम कितना लगा था पूरा डिस्टेंस को जाने के लिए, जहाँ पे 10 मिनट लेट हुआ था है ना, तो टाइम पूरा कितना लगा था, डिस्टेंस पता है हमें 2x/3, और ट्रेन का जो स्पीड है ये भी पता है, ठीक है, जितने में रन किया था ये तो स्पीड ही है ना, ये भी पता है हमें कितना 5x/6 है, तो इसे हम अगर डिवाइड करते हैं 5x/6, यह डिस्टेंस, डिस्टेंस से ये स्पीड को डिवाइड कर दिया, तो कितना टाइम में एक्चुअली पहुंचा था ये आ जाएगा। ठीक है, निकल, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 6 ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे 5x आ जाएगा, x x तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में जाएगा, मतलब 4/5 इतना टाइम लगा होगा। ठीक है, इतना टाइम लगा होगा, तो इस टाइम को, ये जो टाइम आया है इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, ये तो आवर में है ना, सभी को आवर किलोमीटर ये सब मान के चले थे, तो ये हमें मिनट में कन्वर्ट कर लेना है इसे 4/5 को, तो 60 से मल्टीप्लाई करके आएगा मिनट है ना। तो कितना मिनट ले रहा है, 12 से कर दो तो 48 मिनट ले रहा है, तो 48 मिनट एक्चुअली लिया था। ठीक है, 5/6 जो यूजुअल स्पीड है उसका 5/6 स्पीड में अगर जाता है तो 48 मिनट लिया, तो 10 मिनट तो नहीं लेट हुआ था ना, 48 मिनट लगा था, और यूजुअल टाइम 40 है, तो 8 मिनट का लेट हुआ है, 8 मिनट का ना कि 10 मिनट का, तो ये भी हो गया दोनों फॉल्स। तो दोनों फॉल्स मतलब ये तो दो ऑप्शन में है, 1 और 2 नहीं होगा, और बी जो है तीनों ऑप्शन में है, तीनों कैंसिल आउट हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी दोनों करेक्ट हो जाएगा। स्पीड जो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, यही फंडा देके ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सी में जो स्टेटमेंट गिवन है इस तरह से सॉल्व होगा, बाकी तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गया है ना। सी का देखो, a car moves at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर्स पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में क्या इतना होगा, देखते हैं, किलोमीटर पर आवर को मतलब आपको मीटर पर सेकंड में लाना, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई कितना करना होता है 5/18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके देखो 80 को,
5/18 से, है ना। कैंसिल करो, 2 बार से कैंसिल कर दो 9 और इधर हो जाएगा 40, क्या आ जाए 200/9, 200/9 डिवाइड करके देखो उतना ही मिलेगा, है ना। तभी तो जाके ये स्टेटमेंट में गिवन है। देखो एग्जाम हॉल में तो नहीं सॉल्व करना था, एलिमिनेशन मेथड से आपको ये कर लेना, जो कि दो स्टेटमेंट को सॉल्व करते ही आ गया था, है ना। बाकी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ये हो जाएगा डिवाइड करके देखो यही आएगा, ठीक है। ये पर्सन प्रोसेस 600 मीटर क्रॉस कर लेता है लॉन्ग स्ट्रीट को 5 मिनट में, तो द स्पीड ऑफ द पर्सन इन किलोमीटर पर आवर 7.2, तो किलोमीटर पर आवर में जो कि स्पीड है पर्सन का 7.2 है, देखना है, ठीक है। तो देखो 600 मीटर जो कि है इसे 5 मिनट में कवर करता है, तो सेकंड में लाओ 5 मिनट को दिया जाएगा 5 मल्टीप्लाई होकर 60 के साथ, तब ये सेकंड में आ गया। तो ये कितना हो रहा है देखो 10, मतलब ये 2 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है हमें कितना 18/5 से, 18/5 मतलब 36/5, देखो 7 बार में और ये 2 बार में सेम ही तो आ रहा है ना, इतना ही किलोमीटर पर आवर आया, मतलब ये दोनों करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आया है ना। 25 जून 2025 और सेकंड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन आया था सभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से क्वेश्चन आया था, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करना था, ठीक है। एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो किस तरह से सॉल्व करना है। ए पे आपको क्या गिवन है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर 2 है तो आपको निकलना है कि x माइनस 1/x कितना होगा, ठीक है। तो देखो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 किस तरह से हुआ, मान लो अगर x का वैल्यू 1 है तो x के जगह 1 रख दो, देखो ये सेटिस्फाई करता है क्या, डेफिनेटली 1/1 मतलब तो 1 ही होगा, और ये तो 2 ही आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 रख दो, तो देखो क्या वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 1 रखो, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 मतलब 0 होगा, है ना। तो ये ए मैच कर गया 3 के साथ, और यहाँ पे देखो ढूंढो 3 के साथ मैच किया, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इंटरेस्टिंग तो था, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, आंसर निकल के आ गया, लेकिन बाकी बी सी डी इसका क्या होगा, इस तरह से आंसर आएगा। आंसर तो पता चल गया कि ये मैच करेगा इससे, ठीक है, लेकिन आंसर निकलना किस तरीके से है ये भी सीख लो, ठीक है। देखो बी सॉल्व करते हैं। बी पे कहा है कि x माइनस वाई ये है 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है 41, तो आपको निकलना है x प्लस वाई क्या होगा, ओके। तो देखो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते तो हमें मिलेगा क्या, x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको हैबिचुएटेड है क्या, ए बी सी, है ना। तो देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसी फॉर्मूले से तोड़ो इसे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर जो है इधर लाओ, माइनस 2xy ये 1 है। अब देखो x प्लस वाई इसका तो वैल्यू गिवन है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41, तो इधर 41 रख दो, माइनस ये प्लस जो 1 है इधर लाओ, ठीक है, और इसे माइनस वाला इधर आ गया, ठीक है। अब माइनस करो, देखो 40 इक्वल्स टू एक्स वाई 2xy, ठीक है, ये 2 कैंसिल कर देगा 20 बार में, तो मतलब x मल्टीप्लाई वाई ये 20 है, तो हमें x प्लस वाई क्या होगा निकलना है। तो देखो ये 20 को किस तरह से फैक्टर कर पाओगे, 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, और 10 मल्टीप्लाई 2 इसी तरह से होगा ना। तो अब जाके हमें इस ऑप्शन में लिस्ट 2 में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, मतलब ये हो सकता है ना, ये बी मैच कर जाएगा 4 के साथ, तो देखो 4 के साथ आंसर तो यही हुआ था, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो सी सॉल्व करते हैं। सी में कहा है कि 1 माइनस 1/x इक्वल्स टू है 2, 1 प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो माइनस 1/x ये कितना होगा, ये होगा,
माइनस 1/x, ये हो जाएगा तब 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये x x मल्टीप्लाई 1 मतलब x ही है, -1 है, ठीक है, -1 रख दो x की जगह। 1 प्लस 1/-1 का स्क्वायर है, तो अब देखो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 का स्क्वायर, किसी भी माइनस वैल्यू का अगर स्क्वायर होता है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट, तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर मतलब। तो अब देखो 1 प्लस 1/1, तो ये तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 2, ठीक है, सी मैच कर गया 2 के साथ। अब देखो डी में जो है, ये जो है ना x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3, ये स्क्वायर वाला क्या होगा, है ना, इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है, इसे आप एक बार नोट करके रख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजीली तब जाके सॉल्व कर पाओगे। प्लस और माइनस ये दोनों तरीके से आपको गिवन हो सकता है, और यहाँ पे भी कोई भी निकल ना कह सकता है, ठीक है, तो आप इसे एक बार पूरा नोट कर लो और इजीली आज से आप सॉल्व कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट के करके भी रख सकते हो या तो नोट डाउन करके भी रख लो, ठीक है, जो मर्जी आपका। अगर मान लो x प्लस वाई, एक्स प्लस 1/x, इसका मान कोई भी आपको गिवन रहे, n की जगह कोई भी गिवन रहे, 2 3 4 10, ठीक है, जितना भी चाहे गिवन रहे, तो ये वाला स्क्वायर फॉर्मेट में क्या होगा, क्यूब फॉर्मेट में क्या होगा, 4 के पावर में क्या होगा, ठीक है, ये सब ये फॉर्मूले में रख देना, ठीक है, n की जगह जो गिवन रहेगा इस तरीके से रख के सॉल्व कर देना होगा आपको, ओके, तब जाके निकल के आ जाएगा। अब देखो जो क्वेश्चन है माइनस के फॉर्मेट में गिवन है ना, ये वाला मतलब गिवन है आपको, x माइनस 1/x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 गिवन है, तो 3 गिवन है और निकलना है स्क्वायर वाला, मतलब ये वाला निकलना है, ठीक है, तो करना क्या है, n स्क्वायर प्लस 2 करना है, ठीक है, n की जगह रख दो जो वैल्यू गिवन है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 11, ये मैच कर गया 1 के साथ, 1 के साथ मैच कर गया, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से सॉल्व करना था बहुत इजीली। अगर क्यूब में पूछे, 4 के पावर में पूछे, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला रख के निकल लेना, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, फायर का कोड आपको ये मेंशन है और दिल्ली का कोड ये वाला मेंशन है, तो आपको फोर्स का निकलना है, तो देखते हैं किस तरह से ये कोड आपको गिवन है, WHERE, तो इसे मेंशन है 5 18 5 8 23, ये देखो प्लेस वैल्यू जो है ना, प्लेस वैल्यू को रिवर्स किया गया है, प्लेस वैल्यू को रिवर्स किया गया है जस्ट, ठीक है, तो आप भी एक काम करो, फोर्स का दिल्ली का भी सेम ही है, ठीक है, फोर्स का भी जो प्लेस वैल्यू होगा रिवर्स कर दो, 8 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर, ठीक है, 5 8 एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए किसी भी सम ऑफ मनी को लिया गया है, ठीक है, 20% पर एनम इंटरेस्ट में, वुड फेस्ट 482 मोर, इतना ज़्यादा होता, ठीक है, कैसे ज़्यादा होता, इफ द इंटरेस्ट वाज पेएबल हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली पेमेंट किया जाता, ठीक है, तो 482 रुपीज़ और भी अधिक होता, किसकी जगह, एनुअली जो पे किया जा रहा है उसकी जगह, ठीक है, तो आपको निकलना है क्या, सम ऑफ मनी कितना था, तो देखो अगर हाफ ईयरली है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब 10% होगा, है ना, तब जाके हाफ ईयरली अगर होगा तो 10% होगा, ईयरली होगा पर एनम होगा तो 20% ही कंसिडर किया जाएगा, ये तो आपको पता है। तो देखो कब 482 ज़्यादा होता, अगर हाफ ईयरली पे किया जाता, ठीक है, तो हाफ ईयरली की जगह हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 10% लिखेंगे, तो टाइम कितना होगा, ये 4 ही होगा, इससे अगर माइनस करते हो क्योंकि एनुअली वाला है 1 प्लस 20, ये 2 होगा तब, है ना, 2 ईयर्स के लिए एनुअली मतलब 2 ही होगा, ये माइनस करने से आपको क्या मिलता, ये जो है ये 482 ज़्यादा है, तो माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आएगा 482, क्लियर, इसे सॉल्व कर लो, आपका पी निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो पी मल्टीप्लाई होके ये 110, नीचे ये रहेगा 100 और इधर भी पी 120, नीचे आएगा 100 पावर रहेगा 2, 482, ठीक है, एक जीरो कैंसिल कर दो, इधर भी एक जीरो कैंसिल कर दो, ये 2 से कैंसिल कर पाओगे, इस तरह से आ गया
देखो 11 का पावर 4 मतलब ये आ जाएगा 14, 6 और 31, ठीक है, ये आएगा। ई रख दो, नीचे है 10 के पावर 4 मतलब 4 जीरो नीचे भी आएगा। ओके, अब देखो ये आएगा 36p और नीचे आएगा 20p। 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, 482 से माइनस कर लो, ये आएगा और ये तो रहेगा सेम एज इट इज। ये 36 कितना हो जाएगा 4400, ये 482 है, इसे माइनस करते हो तो 241 p इक्वल्स टू इधर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये 2 बार में कैंसिल कर देगा तो p का कर देखो कितना आ गया 20,000। ओके, ऑप्शन नंबर है 4 करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। 3 है, 8 है, 15 है, 24, 35, 48। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, कितना बढ़ रहा है देखो 5 इंक्रीज हो गया 7, यहाँ पे हो गया 9 का इंक्रीज, यहाँ पे 11 का इंक्रीज, यहाँ पे 13 का इंक्रीज, तो यहाँ पे कितना होगा 15 है ना। तो 48 प्लस कर दो 15, आंसर आ जाएगा 63, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज वर्किंग 9 आवर्स ए डे। अगर 9 आवर्स काम कर रहा है हर एक दिन, और तो ये 7 दिन में कंप्लीट कर लेता है मोहन, ठीक है। सैम कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज वर्किंग 7 आवर्स ए डे। इसी तरह से सेम वर्क को अगर शाम करता है तो 6 डेज में 7 आवर काम करके कंप्लीट कर लेता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ लॉन्ग दे विल टेक टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग टुगेदर। एक साथ में कितना दिन लेगा अगर पर डे 8 आवर्स 2/5 काम करता है तो, ठीक है। तो देखो निकलते हैं, तो मोहन कितना टाइम ले रहा है 7 डेज 9 आवर्स काम कर रहा है, मतलब 63 आवर्स टोटल ले रहा है पूरा काम को कंप्लीट करने में। मोहन ले रहा है, सॉरी, सैम ले रहा है 6 डेज वर्किंग 7 आवर्स, मतलब 42 आवर्स टोटल ले रहा है ना। तो इसे एलसीएम करते हो तो आपका टोटल वर्क कितना है ये मिल जाएगा, 126 आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी दोनों का कितना है, मोहन का है 126 डिवाइडेड बाई 63, ये सॉल्व कर लो 2 आएगा। 126 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, तो ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सैम का आएगा 3, दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना है 5 है, मतलब 5 यूनिट दोनों मिला के कम कर रहा है ना। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय अगर एफिशिएंसी कर देते हो तो ये आपको मिल जाएगा दोनों का कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक साथ में। तो दोनों का एक साथ में इतना टाइम लग रहा है ना। तो इतना आवर्स करके हर एक दिन कंप्लीट करना होगा, काम करना होगा, तो कितना दिन लगेगा। तो टोटल तो इतना टाइम लग रहा है, तो इसे अगर डिवाइड कर देते हो 8 आवर्स बाई 2/5 जो है ये आवर्स, तो 42 मतलब है, इसे सिंप्लीफाई करते हो तो 42/5 आवर्स ले रहा है। इसे डिवाइड करने से आपको कितना दिन मिल जाएगा, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई कर दो इसे पर 5/42 आ जाएगा। 5 5 कैंसिल, ये 3 बार में कैंसिल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब आपको पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया, और 25 जून 2025 सेकंड शिफ्ट में यही 5 सवाल जो कि पूछा गया था, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। 26 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया था पहले तो एक बार देख लो, ठीक है। एक था कोडिंग डिकोडिंग से, नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से, नेक्स्ट था ये 4 स्टेटमेंट दे रखा है और ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से है, देन परसेंटेज के ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चंस आया, ठीक है। चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चंस। शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चंस ही आया था। देखो जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए आपको तो प्लेस वैल्यू जानना है, ठीक है। ए से जेड तक जो टोटल 26 लेटर है, इसे 13 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करके लिखो। ए से एम तक ये 13 लेटर और एन से जेड तक ये 13 लेटर, ताकि ये सर्कुलर बने, ठीक है। और इनका जो प्लेस वैल्यू है हो सके तो याद रखो, नहीं तो कॉपी में या तो रफ शीट में एग्जाम हॉल में लिख लेना, फिर आप जो क्वेश्चंस लेटर सीरीज या तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। देखो इस तरह से सॉल्व करना है। जो कोड दे रखा है NOI DA इस वर्ड का,
1, 4, 9, 15, 14 ये कोड दे रखा है, ठीक है। इस तरह से ये कोड बना है, तो आपको ना ये प्लेस वैल्यू लिख देना है, ठीक है। एन का प्लेस वैल्यू है 14, एन का है 14, ओ का है 15, आई का है 9, डी का है 4 और ए का है 1। तो देखो ये रिवर्स लिखा गया है, जो कि प्लेस वैल्यू है ना उसी को रिवर्स में लिखा गया है, कोड बना दिया गया है इस तरह से। इंडिया भी इसी तरह से सेम लिखा है, तो हेलो का बनाओ कोड HELL एच का है 8 प्लेस वैल्यू, ई का है 5, एल का है 12 और ओ का है 15। तो पहले आ जाएगा 15, 15 तो एक ही ऑप्शन में है, मतलब वन ऑप्शन करेक्ट आंसर, मतलब वन ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। 7, 12, 32, 122, फिर क्या आएगा, फिर देखो तो ये जितना जा रहा है बहुत अधिक, मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस तरह से अगर कभी भी नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके देखना होगा, ठीक है। तो देखो 7 मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं तो आ जाएगा 14, लेकिन यहाँ तो 12 है, तो -2 करके देखो आ गया 12। नेक्स्ट टर्म जो है 12, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 36 आ जाएगा, -4 कर दो तो देखो 32 आ गया है ना। फिर देखो 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 और 12 128 आ गया, 6 से माइनस कर दो ये मिल जाएगा 122। मतलब पैटर्न तो आपको मालूम हो गया है ना। तो 122 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10, 11, 5 और 1 6 आ गया है ना। तो यहाँ माइनस कर दो 8 तो आ जाएगा 602, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस में 602 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे गिवन है। और इसी तरह से आगे भी मल्टीप्लाई करके देखो ये नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 इयर्स, ठीक है। कोई एक सम ऑफ मनी है जिसे सिंपल इंटरेस्ट रेट में, सर्टेन रेट में, मतलब रेट भी पता नहीं है और सम ऑफ मनी भी पता नहीं है, तो 3 इयर्स के लिए मतलब इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट तो कंडीशन मालूम हो गया। हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट, अगर जो रेट था उससे 1% बढ़ा के इन्वेस्ट किया जाता, इट वुड हैव फेच्ड 5100 मोर रुपीज। ओके, मतलब 5100 और ज़्यादा मिलता, ठीक है। 1% अगर बढ़ा दिया जाता तो आपको सम ऑफ मनी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करोगे, तो देखो एस आई तो पता है, PTR डिवाइडेड बाई 100 होता है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में कहा है क्या, ये एस आई जो है, मतलब रेट भी गिवन नहीं है और सम भी पता नहीं है आपको, तो ओनली टाइम पता है, तो 3PR कह सकते हो इसे, है ना। इस तरह से एस आई होगा। अगर इसी को 1% रेट को हायर किया जाता तब एस आई कितना मिलता, 5100 और मिलता है ना। तो 3PR नीचे 100, ये जो एस आई है, ठीक है, एस आई, ये जो एस आई है ना सिंपल इंटरेस्ट, इससे और ऐड कर दो ये 5100, तो जाके इधर भी रेट में 1 प्लस करना होगा। ओके, P और टाइम तो 3 है और R की जगह आपको 1 प्लस करना है, तब जाके ये इक्वेशन बनता है और इसे सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। तो देखो 3PR नीचे 100 और ये जो प्लस वाला है ना इधर माइनस में ये हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया। अब देखो इधर भी ये -5100 लिखना होगा तब। ओके, अब देखो ये जब नीचे 100 आएगा ना एलसीएम लेने से, तो ऊपर 3PR होगा और ये -3P इधर मल्टीप्लाई करो एक बार और इससे भी मल्टीप्लाई करो एक बार, -3PR -3P होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके -5100 है। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, -3P नीचे 100 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा
5100 के साथ 100 ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ये जो p आएगा ना, माइनस को भी कैंसिल कर देगा और ये 3 17 बार में इसे कैंसिल कर देगा 2 जीरो, तो 17 और इधर 2 जीरो और 100 का भी 2 जीरो रख दो। p का वैल्यू आ गया जो कि हमें निकालना था सम ऑफ मनी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो कि 1 करेक्ट आंसर है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है इन चार में से। ओके, तो देखो ए स्टेटमेंट में कहा है कि ए मैन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड गिवन है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट ये देखते हैं हम, स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, कवर से डिस्टेंस 400 मीटर, तो डिस्टेंस भी पता है कितना 400 मीटर। द टाइम टेकन बाय द मैन, तो टाइम कितना ले रहा है 400 मीटर कवर करने के लिए 8 मिनट। इसे देखना है कि 8 मिनट्स लग रहा है कि नहीं, यही देखना है हमें कि 8 मिनट्स लग रहा है कि नहीं। ओके, अगर लगता है तो सही स्टेटमेंट है, नहीं लगता है 8 मिनट तो रॉन्ग हो गया, है ना। तो टाइम निकलना है, ठीक है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई जो कि स्पीड हो जाता है हमारा, है ना। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मीटर है, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। एक ही यूनिट में मतलब लाना है। तो हम एक काम करते हैं, इसे किलोमीटर में लिख लेते हैं। 1000 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा किलोमीटर, है ना। अब देखो डिस्टेंस रख देते हैं जो कि किलोमीटर वाला। ओके, 400 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1000। अब नीचे स्पीड रखना है, स्पीड 20 है, तो और नीचे अगर डिवाइड करके 20 लिखोगे तो एक बार में इसे 1/20 मल्टीप्लाई करके लिख दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज करके 1/20। अब देखो ये 2 जीरो कैंसिल, अब जो कि हमारा ये बन जाएगा 5 बार में ये हो गया 20 कैंसिल, ये बन रहा है 1/50। ओके, ये आवर में आ गया, किलोमीटर ये आ गया आवर में, ठीक है। तो इसे मिनट में कन्वर्ट करके देखो, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये देखो एक जीरो जस्ट कैंसिल हुआ, 6/5, 6/5 मतलब 1.2 मिनट्स होगा, ठीक है। 1.2 मिनट्स, यहाँ पे 1 मिनट कह रहा है तो इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमें फाइंड करना था, तो ए हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। बी पे देखो, बी पे कह रहा है कि ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर एंड इक्वल्स डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक डिस्टेंस जा रहा है x किलोमीटर पर आवर में और उसी सेम इक्वल डिस्टेंस जा रहा है y किलोमीटर पर आवर में, तो एवरेज जो स्पीड है ये क्या ये होगा, हाँ डेफिनेटली ये करेक्ट है, क्योंकि एवरेज स्पीड जो होता है 2 फास्ट स्पीड मल्टीप्लाई करो सेकंड स्पीड, नीचे फास्ट स्पीड एंड सेकंड स्पीड को प्लस कर दो, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे ए होता है इनकरेक्ट और बी होता है करेक्ट, मतलब हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है या तो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बी तो करेक्ट स्टेटमेंट है तो मतलब ये नहीं आएगा, बी करेक्ट स्टेटमेंट तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है लेकिन हमें देखना है तब सी को चेक करना है, ठीक है। सी में कह रहा है कि साइकिलिस्ट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर, ये डिस्टेंस है, ओके। और इन 2 होल 1/2 मतलब 2.5 मिनट में, ठीक है। तो 2.5 मिनट का हम 5/2 मिनट्स कह सकते हैं, है ना। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 बार में ये आ गया 150 सेकेंड। ओके, अब देखो निकलना है क्या स्पीड, स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट 18 किलोमीटर पर आवर, ये चेक करना है, ठीक है। तो ये मीटर और ये सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगा। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस 750 है और टाइम है 150, तो ये कितना आया 5 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसे देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर में कितना होगा।
तो देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये कैंसिल हो गया, ये 18 किलोमीटर पर आवर ही है। ओके, जो कि करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, रॉन्ग था ए, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है ना। तो देखो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है या तो रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर है हमारा जो कि 1 करेक्ट आंसर। बाकी डी स्टेटमेंट में देखो ये भी करेक्ट होगा, ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, ओके, इज इक्वल टू 5x/18 मीटर पर सेकंड। डेफिनेटली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कितना आएगा 5x/18 मीटर पर सेकंड ही आएगा, मतलब ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बी सी डी स्टेटमेंट जो ए है रॉन्ग है, तो ऑप्शन आंसर हो गया 1, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें फाइंड करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइन ए प्रोड्यूसर allows 36% कमीशन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट। रिटेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस को काट रखा है, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितना रखा है 36% ज़्यादा रखा है, ठीक है। मतलब मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस में 36% अलाउ किया जा रहा है, कितना कमीशन, फिर भी 8.8% कितना अर्न हो रहा है या तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर उसका प्रॉफिट कितना होगा, कमीशन को रिड्यूस करता है 24%, 36 से 24 में अगर रिड्यूस करता है तो कितना रिड्यूस किया 12%, है ना। देखो इस केस में क्या होगा, अगर मार्क प्राइस या तो रिटेल प्राइस, इसे हम 100 मानते हैं रुपीज़, तो इसमें अगर कमीशन दिया था 36, तो उस टाइम पे 64 था हमारा सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस है ये। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस कितना था तब, कॉस्ट प्राइस किस तरह से निकलता है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट 8.8 जो कि गिवन है, मल्टीप्लाई करना है 100। अब देखो ये ऊपर आ जाएगा 10, इसे हटाओ, ठीक है, तो ये कितना आएगा 64 मल्टीप्लाई 10, नीचे आ जाएगा प्लस करते हो अगर तो 8.8, ये आ जाएगा प्लस कर दो, ठीक है, इधर 100 है, पूरा ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 से भी कैंसिल करके देख सकते हो, 17 ही आएगा। ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 17, ओके। अब देखो अगर रिटेल प्राइस 100 है और 12% कॉन्सेशन मिलता है, ओके, तब जाके जो सेलिंग प्राइस आएगा ये बनेगा हमारा 88, ओके। तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना बन रहा है, ओके। कॉस्ट प्राइस देखो ये है और ये है इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस, ठीक है। जब 36 से रिड्यूस करके 24 किया जाता है कमीशन को, ओके, तो प्रॉफिट कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब जाकर प्रॉफिट बनता है ना। तो देखो प्रॉफिट कितना आएगा 17, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1496 बनेगा, 88 और 17 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1000, तो प्रॉफिट बन रहा है 496 नीचे 17, ओके। अब देखो ये प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकल पाते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 करते हो, है ना। तो प्रॉफिट हमारा ये बन रहा है, ये है प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस है ये, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है तो एक बार में इसे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, ओके। मल्टीप्लाई कर दो 100, 17 कैंसिल और इधर से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा, नीचे 10 है तो 49 पॉइंट मतलब 6% होगा प्रॉफिट परसेंटेज, ओके। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। 26 जून 2025 में आया था शिफ्ट 2 में, उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, नंबर सीरीज से आया था और ये भी रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है। आपको रॉन्ग नंबर कौन सा है इन सीरीज से निकालना होगा, ठीक है। तो देखो किस पैटर्न से ये चल रहा है, तो देखो इस नंबर को अगर गौर से देखते हो तो ये यहाँ से देखो, ये 3 मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ और -1 कर दो, तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 15, -1 कर देते हो तो 14, मतलब नेक्स्ट टर्म जो कि है इस तरह से आ रहा है। और 2 को भी अगर देखते हो तो मल्टीप्लाई 3 कर दो 6 हो गया, -1 कर दो तो हो जाएगा 5, ठीक है। इसी तरह से 1 से 3 मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कर दो, आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से 14 से 3 मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 42, -1 कर दो तो 41 मिल रहा है, देखो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टर्म ये भी ठीक है। अब देखो 41 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, ये आ गया 123, 1 माइनस करते हो तो 122 एक्चुअली आएगा, ना कि 125। तो यही है रॉन्ग नंबर, तो ऑप्शन नंबर हो गया 1 करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा है कि द प्राइस ऑफ ए ज्वेल, ठीक है, एक ज्वेल का जो कि प्राइस है, पासेस थ्रू 3 हैंड्स, मतलब 3 हैंड से ये गुजर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि राइजेस ऑन द होल बाय 65%। तो अगर 3 हैंड से गुजर रहा है तो जो होल प्राइस है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 165 राइजेस हो गया, मतलब बढ़ गया है, ठीक है। इफ फर्स्ट हैंड एंड सेकंड हैंड सेलर अर्न 20% एंड 25% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली, अगर फर्स्ट सेलर जो कि 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है और सेकंड जो सेलर है ये 25% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हमें निकलना है जो कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है अर्न बाय द थर्ड सेलर, ठीक है। तो थर्ड सेलर के पास कितना प्रॉफिट आएगा लास्ट में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये y% आएगा। क्यों y माने, क्योंकि जो कि ओरिजिनल प्राइस है ना, ओरिजिनल प्राइस ज्वेल का, ये हमने एक्स रुपीज़ मान लिया, ठीक है। तो अगर एक्स रुपीज़ है ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल जो प्राइस है इसके ऊपर 3 हैंड से अगर गुजरता है तो टोटल जो कि राइजेस हो रहा है ना 165 है, तो ये मान लो राइज हो रहा है, मतलब ये 165% निकलते हो एक्स का, तो पूरा पूरा कितना राइज हुआ है टोटल ये आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। जितना राइज होगा 100 से प्लस कर दो, जितना फॉल होता है या तो डिक्रीज होता है, ठीक है, परसेंटेज में 100 से माइनस करके लिखो, ठीक है। तो आपको पूरा ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्स के ऊपर 165 परसेंटेज हमने निकाल लिया, क्योंकि ये एक्स खुद में 100% है तो 60% बढ़ेगा, मतलब कि टोटल 165% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया जो कि आफ्टर 3 हैंड्स टोटल कितना होगा प्राइस ये, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसे हम अगर टोटल जोड़ देते हैं ना तो बराबर इसका हो जाएगा, ओरिजिनल ज्वेल का प्राइस कितना है एक्स है, एक्स के ऊपर फर्स्ट हैंड ने 20% प्रॉफिट अर्न किया, मतलब एक्स का 120% अगर निकालते हो तो कितना टोटल, मतलब प्राइस जो हुआ फर्स्ट हैंड के पास ये आ गया। फर्स्ट हैंड ने सेकंड हैंड का जब दिया ये प्राइस था, इसके ऊपर 125% लाभ, मतलब प्रॉफिट रखेगा सेकंड जो है, मतलब टोटल जितना प्राइस हुआ 125% के बराबर हो जाएगा, है ना। ये रहा। और थर्ड जो सेलर है y% हमने मान लिया है, तो 100 से प्लस कर देना है y परसेंटेज को, तो परसेंटेज ना लिख के नीचे 100 देते हैं, है ना। इसके बराबर हो जाएगा 165x डिवाइडेड बाई 100। अब इसे सॉल्व करो, आंसर निकल के आ जाएगा y का वैल्यू, ठीक है। तो 25 से कैंसिल करते हैं, 5 बार में ये कैंसिल होगा और ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 30 बार में कैंसिल हो गया, एक जीरो देखो यहाँ से कैंसिल हो गया और ये 5 2 बार में कैंसिल कर देगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 से x को मल्टीप्लाई कर दिया, उधर ये ऊपर है 100 प्लस वाई, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं, नीचे देखो 200 आ जाएगा, ये 2 और ये 100 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इधर 165 एक्स नीचे है 100, अब इसे सॉल्व करते हो आपको 3x इधर 100 प्लस वाई रहेगा और ये जो 200 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 165 एक्स नीचे है 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 200, ठीक है। अब जब देखो 100 प्लस वाई इक्वल्स टू ये 3x इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे 3x आ जाएगा, इसे नीचे ना लेके क्या करेंगे हम एक बार में ही मल्टीप्लाई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इसका चेंज हो जाएगा, है ना, इस तरह से फॉर्म करेगा, ओके। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, इसे सॉल्व करते हो तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, x देखो कैंसिल हो गया, ये 3 बार में कैंसिल कर देगा, ठीक है, 5 5, तो टोटल 101 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 101 माइनस कर दो 100 तो ये आ गया 10, मतलब ये जो कि थर्ड सेलर का y% हमने मान लिए थे तो ये 10%, क्लियर, 10%, ऑप्शन नंबर देखो 1 करेक्ट आंसर, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से इसे सॉल्व करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3, 4 क्वेश्चंस गिवन है लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में आंसर गिवन है, आपको मैच करना है, ठीक है। चलो मैच करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 में कहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 3 आवर, तो ए डे, ठीक है, ये स्टेटमेंट में कहा है कि ए डे मतलब 24 आवर्स होता है ना, तो 24 आवर्स में से 3 आवर्स जो कि कितना परसेंटेज, परसेंटेज निकालते हैं, जिसको निकालना है उसे ऊपर लिखो, जिससे निकालना है उसे नीचे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो देखिए 8 बार में कैंसिल कर देगा,
फाइनली 100 डिवाइडेड बाई 8 है, तो ये डिवाइड करते हो तो 12.5% आ जाएगा, जो कि ये वाला मैच कर गया 3 के साथ। देखो ये रहा 3, 2 ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो बी हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो हमने मान ही लिया कि ये 4 के साथ मैच हो जाए, 100% है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है, 3 और 4 में से ही आंसर होगा, बाकी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे कॉमन है तो हम सी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कोई आंसर नहीं करना है, ठीक है, लेकिन सॉल्व करेंगे सभी, लेकिन एग्जाम में किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखो सी सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 का फर्स्ट 5 मल्टीपल जो कि हमें लेना है और उसका एवरेज निकालना होगा, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब क्या है, उसका टेबल देखो, 3 1 3 हो गया, फिर 3 2 6, 9 12 और 15, ये रहा 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखो अगर नंबर का बीच में गैप अगर सेम है तो दो तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। इस तरह से मिडिल नंबर ही होगा एवरेज, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रिक्स 1 क्या है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, 18/2 तो आ जाएगा 9। देखो दोनों ट्रिक्स में सेम ही आंसर आया, तो मतलब सी हो गया मैच 1 के साथ, सी 1 के साथ ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्लियर। अब देखो बाकी जो ऑप्शन रह गया था हमारा बी और डी, इसे भी सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से चूज करना होगा, ठीक है, तो सॉल्व करना होगा और कोई आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको सभी सॉल्व करने से नंबर तो नहीं मिलेगा, आंसर करेक्ट क्लिक करने से आपको नंबर मिलेगा, तो ये होता है तरीका सॉल्व करने का। ओके, अब देखो बी में कहा है क्या, ऑप्शन तो 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बी में कहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, ठीक है, तो 9 जो प्राइम नंबर से फर्स्ट 9 मतलब 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 एक्सेप्शन है जो कि इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर है सभी ऑड ही है, ठीक है। 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी 3 भी होगा, तो यहाँ पे 3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये रहा 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे जोड़ो, एवरेज करना होगा तो हमें पहले तो जोड़ लेना है ना, तो जोड़ के देखो ये कितना आ रहा है, ये जोड़ के देखोगे तो 100 आएगा, और इसे 9 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज हो जाएगा, क्योंकि जितना नंबर हमने जोड़ा उसका नंबर से हम डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो एवरेज आ गया। सम ऑफ द नंबर या तो सम ऑफ द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द आइटम होता है एवरेज का फॉर्मूला, है ना। तो इसे सॉल्व करते हो तो देखो यहाँ पे मैचिंग तो दिखा ही रहा है, 4 के साथ मैचिंग होगा, तो 100% ये 11.11 ही होगा, ठीक है, तो हो गया हमारा। अब देखो डी सॉल्व करते हैं। डी में कह रहा है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो एज का सम है, मतलब जोड़ने से जितना आएगा ए और बी का एज, इज 12 years more than the sum of the ages of B and C। B and C मतलब B और C का जितना भी एज है ना उसको अगर जोड़ते हो तो इससे 12 years और भी ज़्यादा है A और B का जो जोड़ आएगा एज का, मतलब A और B का अगर जोड़ते हो एज, ये इक्वल्स होता है B और C, इन दोनों का एज जोड़ने से जितना आएगा उससे भी 12 years ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन। अब देखो B दोनों में कॉमन है तो ये हटा दो, मतलब A बराबर कितना आ जाएगा C+12। तो क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मेनी ईयर्स सी इज यंगर देन ए, तो सी जो है कितना ईयर्स छोटा है, ठीक है। तो देखो हम देख ही रहे हैं कि ए सी से +12 है, मतलब 12 ईयर्स और एज ज़्यादा है, तो सी मतलब 12 ईयर्स जो कि यंगर होगा ए से, है ना, ये मैच कर जाएगा 1 के साथ, सॉरी 2 के साथ। ओके, अब देखो आंसर हो गया पूरा पूरा ऑप्शन नंबर 3। आपको ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमें देखना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी आर करेक्ट, ए से डी तक जितना 4 स्टेटमेंट गिवन है आपको देखना है आपको कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो ए स्टेटमेंट में आपको गिवन है 5%, मतलब 5/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 25% ऑफ इसका 1600 का, तो ये कहा है कि आपको कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। 50 देखते हैं आ रहा है कि नहीं, 2 जीरो कैंसिल कर दो इधर से, और 25 4 बार में कैंसिल कर दो, 4 4 बार में कितना हो रहा है भाई 20 नॉट 50, मतलब नॉट इक्वल टू, ये हो गया रॉन्ग। ओके, ये अगर नहीं करेक्ट है तो ये दो स्टेटमेंट और ये दो ऑप्शन मतलब आंसर नहीं आएगा, 2 या तो 3 में से आएगा आंसर करेक्ट, है ना। तो देखते हैं बी में, तो देखो बी भी हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों में बी कॉमन है, मतलब बी करेक्ट ही है, इस तरह से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। बी दोनों में है, हमारा आंसर क्या हो रहा था, या तो 2 ऑप्शन होगा या तो 3 ऑप्शन होगा करेक्ट। यहाँ पे बी हम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में बी है और सी भी दोनों में है, ये दोनों स्टेटमेंट हमें नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। हमें सॉल्व करना है केवल और केवल डी को देखना है करेक्ट है या तो इनकरेक्ट है। अगर डी करेक्ट है तो ऑप्शन 3 होगा, डी नहीं करेक्ट है तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में ना जितना
लिस्ट वन लिस्ट टू मैच करना, जहाँ पे 4 क्वेश्चंस रहता है, या तो इस तरह से करेक्ट स्टेटमेंट। केवल और केवल 2 अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करते हो और तरीका आपको पता होता है, तो आप दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करके ही आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? आपका टाइम भी बचेगा और ये होता है स्मार्ट टेक्निक सॉल्व करने का, एमसीक्यू, ठीक है? हम कौन सा सॉल्व करेंगे? डी वाला सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। देखो एक्स बाई 3 इक्वल्स टू वाई बाई 4 इक्वल्स टू जेड बाई 5। और यहाँ से आपको देखना है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये 2:3:7 है कि नहीं। तो देखो इस तरह से अगर इक्वल्स टू रहता है और ऊपर में ए बी सी या तो एक्स वाई जेड रहता है और नीचे कुछ नंबर गिवन रहता है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये जो होता है ना, वही नीचे वाला जो नंबर गिवन है वही रेशियो है। ये मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है फिर से, है ना? तो डी भी रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बी और सी ही होगा करेक्ट। बी और सी मतलब दो स्टेटमेंट, सॉरी दो ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? देखो दो स्टेटमेंट हमने सॉल्व किया और दो स्टेटमेंट में सी हमने आंसर निकाल दिया। पहले तो आपको कोई भी एक स्टेटमेंट सॉल्व करना है, ठीक है? फिर जाके एलिमिनेट करना है ऑप्शन को इस तरह से। अब देखो जो हमारा रह गया था बी और सी, इसे हम देखते हैं किस तरह से निकल के आएगा और ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है? चलो, तो देखो बी में कह रहा है कि 0.15% तो परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा। अब देखो ये पॉइंट को भी हटाते हैं तो नीचे एक आएगा, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 2 जीरो, ठीक है? ये आ गया। मतलब ये 15 बाई मल्टीप्लाई कर दो 1000 है, ठीक है? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है 33 1/3%। 33 1/3%, अच्छे से देखो इसे। आप अगर सिंप्लीफाई करते हो थोड़ा तो मल्टीप्लाई प्लस करना है, 99 प्लस 1 मतलब 100, नीचे आएगा 3%। देखो इसे परसेंटेज को अब, इस परसेंटेज को आप हटाते हो तो ये हो जाएगा नीचे 100, है ना? तो 100 डिवाइडेड बाई 3, और इसे मल्टीप्लाई फॉर्मेट में लिखते हो तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो जाएगा चेंज, 100 100 कैंसिल, 1/3। तो ये याद रख लेना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन वाला परसेंटेज, जो कि 33 होल 1/3%, इसका वैल्यू होता है 1/3 के बराबर, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/3, ठीक है? ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया और इसे 1/3 लिखे, मल्टीप्लाई 10,000, इसके बराबर है 5। देखते हैं है कि नहीं, है ना? 5 बार में कैंसिल कर देता है इसे, और ये देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ओके, 5 ही आया। करेक्ट है ना? बी करेक्ट है। अब देखो सी को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है? सी में कह रहा है कि इफ इंटरेस्ट अर्न ऑन 15,000 इन 3 years at simple interest is 5,400, then the rate of interest is 12%। तो हमें देखना है कि 12% हो रहा है कि नहीं। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाता है, एस आई को लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 100, ये फॉर्मूला होता है रेट का, ठीक है? और नीचे आ जाएगा दो पैरामीटर जो है पी इंटू टी। एक्चुअली देखो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी इंटू आर, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जितना भी आपको निकालना होता है, अगर पी निकालते हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। तो पी, अब पी अगर निकालते हो तो एस आई ये मल्टीप्लाई होकर 100 रहेगा, और बाकी पी टी, पी निकाल रहे हो तो बाकी दो पैरामीटर नीचे आ जाएगा, टी आर। ओके, मल्टीप्लाई होकर टी आर रहेगा। अगर आर निकालते हो तो एस आई सेम रहेगा, ऊपर 100 रहेगा और नीचे बाकी दो पैरामीटर पी इंटू टी। अगर टी निकालते हो तो एस आई फिक्स है ऊपर इस तरह से, और नीचे बाकी दो पैरामीटर पी इंटू आर, ठीक है? इस तरह से ये 4 फार्मूला है जो कि आप सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस 4 फार्मूला, ठीक है? तो अब देखो हम जो क्वेश्चन में कहा है उससे निकलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कि ऐसा है 5400 है, मल्टीप्लाई 100 फार्मूला अकॉर्डिंगली, और पी कितना है? 15,000 है, 15,000 लिखते हैं, और टाइम कितना है? 3 ईयर्स। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल हो गया, 3 बार से कैंसिल करो, 3 एक बार में 3, 3 8 बार में 24 और एक जीरो रह जाएगा। ओके, आप देखो 15 बार में पूरा पूरा कैंसिल कर पाओगे, 15 एक बार में और 15 दो बार में 30। ओके, तो 12% ही हो रहा है, ये करेक्ट है। बी और सी हो गया करेक्ट। क्लियर, बी और सी ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और ए और डी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो कि दो करेक्ट आंसर आया हमारा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 5, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। इफ ए सर्टेन कोड लैंग्वेज परफेक्ट इज रिटन एज 73, देन हाउ विल कॉम्पैक्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर इसी तरह से हम परफेक्ट को लिखते हैं जो कि लिखा गया है जो लॉजिकल फॉर्मेट में, तो कॉम्पैक्ट को किस तरह से आपको लिखना है, इन नंबर में से कोड बताना है, ठीक है? तो देखो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या होता है, देखो परफेक्ट जो है ना, ये जितना लेटर है इस वर्ड में, इसका प्लेस वैल्यू प्लस करके देखो, क्योंकि नंबर छोटा है 73, है ना? एक बार प्लस करके देखना होता है। पी का होता है 16, ई का 5, आर का 18, एफ का 6, ई का 5, सी का 3, टी का टी 20 मतलब 20। ओके, इस तरह से
तो एक बार जोड़ के देखो, ये प्लेस वैल्यू लेटर का आपको यही मिलेगा जो कि 73। इसी तरह से कॉम्पैक्ट जो है वर्ड, इसका लेटर का प्लेस वैल्यू ले लो 3, 15, 13, 16, 1, 3, 20। प्लस कर दो, प्लस करके देखो इस नंबर को, आपको मिलेगा जो कि 71। ओके, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। यही 5 क्वेश्चन था जो कि 26 जून 2025 को सेकंड शिफ्ट में आया था। 27 जून 2025 शिफ्ट 1 में ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था। तो इसमें कहा गया है कि ड्रीम को ये नंबर देके कोड किया गया है और चाइल्ड को ये नंबर देके कोड किया गया है। तो लेडर का कोड क्या होगा? ठीक है, सेम तरीके से आपको यूज करना है कोड। तो देखो करना है क्या हमें, ड्रीम इस वर्ड का जो कि हमें कोड गिवन है 71692 और CHILD, चाइल्ड का कोड गिवन है 85437। तो हमें बताना है लीडर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक बात नोटिस करना, ठीक है, इस तरह से अगर 2-3 वर्ड गिवन रहेगा और किसी नेक्स्ट वर्ड का आपको कोड निकालना है और किसी दूसरे वर्ड का आपको कोड निकालना है, तो आपको एक बार तो जरूर इस तरीके से देख लेना है, जो वर्ड का आपको कोड निकालना है उसमें जो लेटर है ना, या 2 वर्ड या तो 3 वर्ड गिवन है जिसका कोड, उसमें से ही क्या लेटर सब कुछ कॉमन है? तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो सभी जो कि लेटर जो कि जो निकालने के लिए कह रहा है वहाँ पे जितना भी लेटर है इन 2 वर्ड में ही एक्चुअली कॉमन है। ठीक है, ये हो गया, डी हो गया, फिर ई हो गया और आर। ठीक है, ये सभी लेटर जो कि 2 वर्ड में कॉमन है, तो कोड सेम वही ना रहेगा। ठीक है, तो डी का हो गया 7, ए का हो जाएगा 9, एल का हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 6, ई का हो जाएगा 6 और आर का हो जाएगा 1। तो देखो ये मैच कर रहा है क्या? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच कर गया। तो इस तरीके से अगर 2-3 वर्ड गिवन है जिसका कोड मेंशन है और किसी दूसरा वर्ड का कोड निकालना है, तो एक बार आपको जरूर देखना है कि जो लेटर है, जिस जिस वर्ड का एक्चुअली कोड निकालना है आपको, वो लेटर क्या कॉमन है, ये देख लेना। ठीक है, ये एक तरीका है। अगर आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लिस्ट 1 में क्वेश्चन है, लिस्ट 2 में आंसर गिवन है। देखो ए में क्या कह रहा है आपको, ए में कह रहा है आपको x/5 इक्वल्स टू, अगर y/8 है तो आपको निकालना है x+5 रेशियो y+8 क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना होगा। देखो अगर इस तरीके से फॉर्मेट में गिवन है ना, x/5 y की किसी भी नंबर है ना और इक्वल्स टू फॉर्मेट में है, तो एक्चुअली x/5 मतलब x का वैल्यू 5 मान लो, ठीक है, y 8 मान लो। ओके, क्योंकि क्यों इस तरह से हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू x है, y का वैल्यू 8 है, तो देखो इक्वल्स टू रहता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 8x आ जाएगा इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। तो देखो x के इक्वल्स टू 5 ही है, y का इक्वल्स टू 8 ही है, तो ये रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू रख दो 5 और y का वैल्यू रख दो जो कि 8+8 कितना हो गया, मतलब ये 5 है ना, तो 10 और ये है 16, 2 बार में कैंसिल कर दो, 5 और ये हो गया 8, 5/8। देखो ए मैच कर गया 4 के साथ, तो ए मैच कर गया 4 के साथ, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। आप अगर लकी हो तो एक ही सॉल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो बाकी सभी सॉल्व करके देखते हैं। बी इस तरह से सॉल्व कर पाओगे, आंसर तो हमारा आ गया ए, और बी 3 के साथ मैच कर गया, ये भी हमें देख रहा है। ठीक है, तो बी में देखो गिवन है एक्स रेशियो वाई, ये अगर 2:1 है तो हमें निकालना है क्या, x² माइनस y² रेशियो x² प्लस y², ये निकालना हमें। ठीक है, देखो x का रेशियो, तो देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 ही आ जाएगा और y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब रख दो यहाँ पे वैल्यू, 2 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 1 और यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 4+1, तो 3/5। ठीक है, बी 3 के साथ मैच कर गया।
है ना, C1 के साथ मैच करेगा। C को देखते हैं, चलो समझ में आ गया आई होप आपको। B, अब देखो C सॉल्व करते हैं, ठीक है। C में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये इक्वल्स टू है अगर 4xy, तो हमने करना क्या, एक्स रेशियो वाई क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ये ना लिख के हम यहाँ पे करेंगे, जो कि स्क्वायर को हटा दो तो 2 हो जाएगा ये, और इसे होल स्क्वायर रख दो, ठीक है। और इसे माइनस करके एक्स वाई लिखो, तो जीरो के इक्वल्स के बाद जीरो हो जाएगा, है ना। इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y हो जाएगा, और प्लस में रहेगा 2y इसका होल स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस 4y स्क्वायर रहेगा ये माइनस 4xy इक्वल्स टू जीरो। तो देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब रहा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब इसे एक्स प्लस 2y ये होल स्क्वायर करते हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू रूट जीरो, इसका मतलब ये जीरो ही होगा, है ना। रूट जीरो का मतलब क्या, जीरो ही होता है। इसे हम एक बार में जीरो लिख रहे हैं, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2y हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखो 2 और y का वैल्यू 1 इस तरह से आ रहा है, ये मैच कर जाएगा 1 के साथ, ठीक है। 1 के साथ मैच कर गया। अब देखो d करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो d में क्या गिवन है, a रेशियो b गिवन है 3 4, और b रेशियो c गिवन है 8 और 9। आपको a और c का निकालना है, ठीक है। तो बगल में जो नंबर है उसे ही रख दो, मल्टीप्लाई कर दो 32, ये तीनों ए बी सी का रेशियो आ गया, लेकिन हमें ए और सी का निकालना है। तो ए में है 24 और सी में है 36। ओके, कितने बार में कैंसिल होगा, कैंसिल करो 3 बार में, फिर से 2 बार में हो जाएगा कैंसिल, 4:3। अच्छा 4 से पूरा कैंसिल होगा, 4 2 8 4 3 12, ठीक है। ये 2 के साथ मैच कर गया। तो इस तरीके से आप ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब अगर इसी तरह से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ पर आपको मिलेगा जून 2025 का सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस एक साथ में यूनिट 8 एंड शिफ्ट वाइज सॉर्ट आउट करके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, जो कि प्रैक्टिस करने में बहुत ही आपको मदद करने वाला है, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। अब अगर इसे परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो व्हाट्सअप नंबर की मैंने आपको पूरा डेमो ई बुक लिंक और डिस्काउंटेड प्राइस सेंड कर दिया जाएगा, जल्दी से आप कंडक्ट कर लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो देखो स्टेटमेंट ए में आपको क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ए में कह रहा है कि एन एथलीट्स runs 200 मीटर in 24 seconds, then his speed is 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसे देखना है कि 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कि नहीं, अगर 200 मीटर फॉर 24 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है तो, ठीक है। तो देखो स्पीड कितना है, स्पीड 200 मीटर जा रहा है कितना, 24 सेकंड्स में। ओके, मतलब यही है स्पीड, डिवाइड करते हो तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये है 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो देखना ही सही हमें कि आ रहा है कि नहीं, है ना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। आपसे कैंसिल करके देखो, तो देखो पूरा 5 से कैंसिल करो, 5 4 बार में 20 और एक जीरो रहेगा, और ये पूरा 8 से कैंसिल कर सकते हो, 8 3 बार में 24 और 8 5 बार में 40, ये 3 6 बार में हो जाएगा 18, तो 30 किलोमीटर पर आवर ही आ रहा है, ठीक है। मतलब ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ए स्टेटमेंट दो ऑप्शन में गिवन है, मतलब ये दो ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, जो कि आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये 1 या तो 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो 1 और 3 में सी दोनों में कॉमन है, मतलब सी होगा ही, ठीक है। तो हमें चेक करना है बी को, बी करेक्ट है या इनकरेक्ट। देखो बी में कह रहा है कि 65% ऑफ ए नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। ओके, तो 65% जितना होगा किसी एक नंबर का,
वो परसेंटेज क्या है 21 कम है 4/5 उसी नंबर का, ठीक है। ये नंबर कह रहा है कि 150 है, तो हमसे देखते हैं चेक करके। तो किसी एक नंबर जो कि x है, इसका 4/5 ये जितना आएगा ना, इससे 65% एक्स का, ओके, एक्स का 65% ये है, ये इक्वल्स टू 21। इसे सॉल्व करके देखो 100 आ जाएगा, एलसीएम ये हो जाएगा 80x माइनस 65x इक्वल्स टू 21, माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 15x इक्वल्स टू 21 इंटू 100। अब देखो एक्स का एवरेज अपनी निकालोगे, ये 15 नीचे आ जाएगा, 3 5 बार में, 3 7 बार में, और ये 20 बार में कैंसिल कर देगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया कितना 140, ना कि 150, ठीक है। तो नंबर कितना है 140 होगा, ठीक है, मतलब ये हो गया फॉल्स। हमें ट्रू देखना था, तो यहाँ पे तो बी था, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया, मतलब ए और सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बाकी ए हो गया, बी हो गया, दो स्टेटमेंट हो गया, ये रहा सोल्यूशन, ये बी रहा सोल्यूशन। अब देखते हैं सी को सॉल्व करके, ठीक है, क्यों ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो देखो सी स्टेटमेंट, ये कार इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 108 km/h, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 15 seconds 450 मीटर्स, ये हमें देखना है, ठीक है। तो 108 ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देखना है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। ये किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा 6 बार में, ठीक है, 6 बार में 108 होता है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो 30 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 30 मीटर रन कर रहा है, और देखना 15 सेकंड में 450 मीटर रन करेगा कि नहीं। तो 15 सेकंड में कितना रन करेगा, 30 इंटू 15, तो कितना होगा 450 ही होगा, सी करेक्ट है। देखो अब देखो डी देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज 1660, दो नंबर का डिफरेंस है ये कह रहा है, ठीक है। इफ 7.5% ऑफ ए इज 12.5% ऑफ बी, ये गिवन ए का 7.5% ये इक्वल्स टू है बी नंबर का 12.5% का, ठीक है। इस तरह से आपको कंडीशन दे रखा है, और कह रहा है कि ए और बी जो है ना दो नंबर, ये गिवन ही है आपको, ठीक है। तो डिफरेंस हमें देख लेना है कि है कि नहीं डिफरेंस 4150, ये परसेंटेज के साथ हमें कोई लेना देना ही है नहीं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंस से कर देंगे। तो देखो डिफरेंस कितना आएगा, इतना होगा डिफरेंस, मतलब ये हो गया इनकरेक्ट, है ना, फॉल्स है। इसीलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर हुआ था, ये दो स्टेटमेंट है करेक्ट, ए और सी। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रोहन बायस एन आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% डिस्काउंट में किसी एक आर्टिकल को खरीदा था। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% अबव द ओरिजिनल प्राइस। तो 25% अगर प्रॉफिट करना है तो कितना परसेंट अबव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ओरिजिनल प्राइस हम 100 अगर मानते हैं, तो पहले बार में डिस्काउंट दिया था कितना 25%, 25% अगर डिस्काउंट है तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, है ना। अगर प्रॉफिट देखो 25% करना है ना, तो कितने में सेल करना होगा 120 में, 100 अगर ओरिजिनल प्राइस है तो 120 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कितना परसेंट आ जाएगा, देखो 125 में सेल करना है और कॉस्ट प्राइस कितना 75, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, माइनस करते हो तो आपको 50 मिल जाएगा, नीचे आएगा 75, 100 है, ओके। कैंसिल करो 25 दो बार में, 25 तीन बार में, तो आ गया 200 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये 66.6 आएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक नंबर सीरीज के ऊपर ही बेस करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। इन द सीरीज गिवन बिलो, इफ एवरी डिजिट इज चेंज्ड विद द नेक्स्ट नंबर, अगर हर एक डिजिट को नेक्स्ट नंबर के साथ चेंज किया जाएगा एज पर द नंबर सीरीज, एंड 9 विल बी चेंज टू 0, और 9 को 0 के साथ चेंज किया जाएगा, ठीक है। देन हाउ मेनी 9 आर देयर इन द न्यू सीरीज, तो न्यू सीरीज में 9 कितने बार आपको देखने को मिलेगा। तो 9 के देखो 9 को देखो 0 के साथ चेंज किया जा रहा है ना, मतलब ये तो 9 नहीं आएगा। तो हमें देखना है जो कि कितना बार 9 आएगा न्यू सीरीज में, तो 9 8 के बाद ही ना आता है, कितना बार 8 है इसे देख लो, 1 2 3, 3 बार 8 है तो 3 ही आएगा जो कि न्यू सीरीज में 9, ठीक है। हर एक नंबर को नेक्स्ट नंबर के साथ चेंज किया जाएगा और 9 को 0 के साथ चेंज किया जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9
कितना बार आएगा न्यू सीरीज में, तो 3 बार आएगा क्योंकि 8 तो 3 ही बार है ना पूरा सीरीज में। हो गया करेक्ट आंसर 3। देखो कितना ईजी था, पर क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। 27 जून 2025 सेकंड शिफ्ट का ऑल क्वेश्चंस हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि अरेंज द एरियाज फॉर फॉलोइंग शेप्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे जो शेप्स दिया गया है उनका एरिया निकालना है और एरिया को फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट ए में क्या गिवन है, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर cylindrical wire of radius 1.0 mm and length 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक mm पे है और एक सेंटीमीटर पे है, तो इस सेंटीमीटर को mm पे लाओ, ये हो जाएगा 35 mm। ओके, अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होगा, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस का जो एरिया है इस तरह से हम निकाल पाएंगे 2πr/h से, इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 2 है फॉर्मूला अकॉर्डिंगली और पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और आर जो है ये रेडियस, ओके 1 आ जाएगा, 1.0 mm मतलब 1 रख दो, और यहाँ पे लेंथ या तो ये एज को ही दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे mm का वैल्यू लिखो 35, कैंसिल कर दो एक बार, 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 35 पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 5 और ये 2 मिला के 10 हो गया, और 22 मतलब 220 mm, और एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है। मतलब ए का वैल्यू हमें पता चल गया 220 mm है। इसी तरह से बी का भी निकालो, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3.5 mm, यहाँ पे स्फेरिकल बॉल है स्फेरिकल, तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है ये है स्फेयर का सरफेस एरिया, ठीक है, 4πr स्क्वायर हो जाएगा, आर मतलब है रेडियस, तो रेडियस तो गिवन है 3.5, 4 मल्टीप्लाई कर दो 22 अपन हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर दो mm पे ही है तो 3.5, ओके। तो स्क्वायर है ना आर का, तो 3.5 दो बार रख दो, ओके। अब देखो ये पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 7 5 बार में 35 हो जाएगा, और ये 5 दो बार में कैंसिल कर देगा, ये दो बार में हो जाएगा कैंसिल, 5 7 बार में, 5 दो बार में, और ये 2 11 बार में 22 कैंसिल कर देगा, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो तो ये हमें मिल जाएगा 154 mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी का, द एरिया ऑफ rhombus having diagonals 1.5 सेंटीमीटर एंड 1.8 सेंटीमीटर, तो दो डायगोनल गिवन है, डायगोनल दोनों गिवन है ना rhombus का, ये अगर rhombus मानते हो तो ये है डायगोनल, ओके। डायगोनल का वैल्यू पता है तो हमें एरिया निकालना होगा, तो एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, rhombus का हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो सेकंड जो डायगोनल गिवन है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पे जो है ना ये वैल्यू mm पे लाओ, क्योंकि हर एक वैल्यू हम mm पे ला रहे हैं, तब ना जाकर डिसेंडिंग ऑर्डर कर पाएंगे ना। तो सेंटीमीटर को जब mm पे लाओगे ये 15 mm हो जाएगा, और ये 18 mm हो जाएगा, ओके। तो हाफ इंटू 15 इंटू 18, अब देखो ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 होगा, और ये 15 और 9 में मल्टीप्लाई करके आएगा कितना 135 mm स्क्वायर। और डी में क्या गिवन है, एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ डायमीटर 7.0 mm, ओके। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे डायमीटर गिवन है ना, तो डायमीटर को हाफ अगर करते हो तो आर मिलता है, मतलब 3.5 आएगा, आर कितना आएगा 3.5, पाई का वैल्यू 22/7 है, और 3.5 है जो कि आर, तो स्क्वायर है इसलिए दो बार रखते हैं, नीचे
10 रखो, पॉइंट हटा दो, ठीक है। 7 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 बार में, 2 11 बार में ये कैंसिल कर देगा, और ये 5 7 बार में, 5 2 बार में, कितना आएगा 77/2। तो अगर डिवाइड कर देते हो तो 38.5 ये आ जाएगा mm², ठीक है। तो डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको लिखना होगा। तो लार्जेस्ट ए है, फिर बी, सी और डी, ओके। यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 2 का पावर x है इक्वल्स टू 256 डिवाइडेड बाई √2 है, और हमें ये x का वैल्यू देखना है कि यही आएगा कि नहीं। हमें करेक्ट स्टेटमेंट लेना है, चार में से कौन सा करेक्ट है। पहले हम ए देखते हैं। 2 का पावर x इक्वल्स टू 256 गिवन है, तो हमें 2 का ही पावर रखना है। 256 का पावर 2 में हम लिखते हैं इसे, तो कितना आएगा 2 टू द पावर 8 आ जाएगा। और नीचे देखो, √2 मतलब क्या, पावर में 1/2 हाफ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये बेस से हमें डिवाइड फॉर्मेट में है, तो 2 रख के पावर माइनस हो जाता है डिवाइड में, ठीक है। तो ये 8 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 16 माइनस 1, 2 का पावर तो एक सही, 2 का पावर x इक्वल्स टू 2 15/2, क्योंकि ये x का वैल्यू जो पावर है बेस तो सेम है, मतलब ये पावर 15/2 ही होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो बी चेक करते हैं। बी में कहा है कि 1/3 ऑफ 50%, 50% मतलब 50/100 मल्टीप्लाई कितना ऑफ 150 का, ये जो है वैल्यू आएगा, कह रहा है कि ग्रेटर देन किससे 576 का जो रूट है इससे। तो 576 रूट तोड़ने से कितना आएगा 24 आएगा। इसे चेक करो, ठीक है, कैंसिल करो, 2 जीरो देखो कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये 3 5 बार में हो जाएगा, तो 5 5 25 हो गया, और ये 24, तो मतलब ये ग्रेटर ही है, ओके। ये भी करेक्ट है, ये और भी दोनों करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ओके। बाकी डी को चेक कर लो एक बार, डी और सी को, ओके। तो डी में डी या तो सी, दोनों को चेक करना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ओनली ए बी भी है, और ए बी के साथ सी और डी भी है, मतलब दोनों को चेक करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इतना तो समझ में आ गया, ए और बी। सी सॉल्व करते हैं। सी में कहा है कि इन द मेरिट लिस्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन रिजल्ट द रैंक ऑफ ए स्टूडेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द टॉप एमंग 20 स्टूडेंट्स, मतलब 20 स्टूडेंट्स टोटल, टॉप से फिफ्थ रैंक पे है। तो कह रहा है कि ही इज रैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट इज एट 15th पोजीशन। तो 15th पोजीशन है क्या, बॉटम से, ये चेक करना, ठीक है। तो देखो, टॉप से अगर फिफ्थ पे है, मतलब बॉटम से कितना होगा 20 - 5, और ये फिफ्थ मतलब जहाँ पे है ना वही एक पोजीशन है उसका, तो एक प्लस कर देना होगा, इस तरह से आ जाएगा। तो 15 + 1 है, मतलब 16 पे रहेगा, बॉटम से 16th रैंक पे रहेगा, ना कि 15। ये हो गया फॉल्स, ओके। डी चेक करो। डी में क्या रखा है कि इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स is 45 kg and the rest of students have an average weight of 40 kg, ओके। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स का जो कि एवरेज है 45 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा 900 kg टोटल जो कि वेट होगा। और रेस्ट स्टूडेंट मतलब और 10 स्टूडेंट ही बचा है, 30 स्टूडेंट टोटल है, इनका है 40 kg वेट एवरेज, ओके। तो टोटल कितना हो जाएगा 400। अब देखो 30 स्टूडेंट्स का टोटल वेट आ गया 1300, तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज ही पूछा है, तो एवरेज वेट ऑफ द क्लास कितना 42.5 का है, देखते हैं चेक करके। तो एवरेज निकालो, टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक जीरो कैंसिल, अब इसे कैंसिल करो, 3 4 बार में हो जाएगा
12, 3 बार में 9 और 3 बार में 9, 3 आता ही जाएगा, ठीक है। मतलब 43.3 है, ना कि 42.5। तो ये भी है इनकरेक्ट। मतलब सी डी दोनों इनकरेक्ट है, ओनली ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए और बी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्वेश्चंस गिवन है और यहाँ पे आंसर गिवन है, हमें मैच करना होगा। ए पे कह रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 50%। तो न्यूमरेटर जो कि ये x अगर मानते हैं और नीचे y मानते हैं, तो इसे 25% इंक्रीज किया गया है। मतलब ये नंबर तो खुद 100% है, 25 इंक्रीज मतलब 125% किया गया है इसे, और डिनोमिनेटर को 150 कर दिया गया है। तो जाके जो नंबर बन रहा है कितना, 5/3 बन रहा है। तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है एक्स बाई वाई, इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, और ये 25 बार में कैंसिल कर दो 5, ये 6 हो जाएगा। तो 5x और नीचे है 6y इक्वल्स टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15x और इधर हो जाएगा 30y। 15 एक बार में, 15 दो बार में। ओके, तो x बाई वाई कितना आएगा, 2/1 ये आ जाएगा। x के बगल में 2 है, y के बगल में 1 है, इसी तरह सबको लिखना होगा 2/1। ये मैच कर गया 4 के साथ, 4 दो ऑप्शन में है, बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, अब देखो बी सॉल्व करते हैं, जस्ट हमें माइनस करके देखना है। ये ए रहा, अब बी सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, 4 3 12 और 1 13, नीचे 3 आ जाएगा, माइनस कर दो 7/2 के साथ, तो 6 आएगा एलसीएम। 2 मतलब यहाँ पे 26 हो जाएगा, और 3 मतलब यहाँ पे 21 हो जाएगा। 5/6 ये मैच कर जाएगा, बी मैच कर जाएगा 3 के साथ, तो बी 3 के साथ यही ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, या तो लिस्ट वन लिस्ट टू, जहाँ पे 4 रहता है क्वेश्चन, या तो 4 स्टेटमेंट इस तरह से रहता है क्वेश्चन, तो हार्डली 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाकी सभी सॉल्व करेंगे। सी डी को भी सॉल्व करते हैं। देखो सी किस तरह से सॉल्व होगा, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 40%। 40% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे 100 आ जाएगा, यही है फ्रैक्शन। एक जीरो कैंसिल, 2 बार में 5 बार में हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दिए, 2/5 सी मैच कर गया 2/5 2 के साथ, यहाँ पे 2 ही है, हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो डी सॉल्व करते हैं, ये रहा सी का सोल्यूशन। डी में कहा है कि ऊपर में कितना है 0.064, और नीचे देखो ये 3.0 कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लो, 3.20 ओके। यहाँ पर रहा 3.25 माइनस 3.05। अब देखो 0.064 और नीचे 3.20 मल्टीप्लाई से माइनस कर दो तो कितना आएगा 0.20। ओके, अब एक बार देखो 32 और ये 2 मान लो, इसे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा आपको 64 मिलेगा, लेकिन 2 के आगे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। अब इसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड किस तरह से करोगे, पॉइंट को हटाओ, ऊपर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, इस पॉइंट को हटाते हो तो नीचे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना, 2 जीरो देखो कैंसिल हो गया, 64 कैंसिल, ओके, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होगा, एक रहेगा, तो 1/10। 1/10 मतलब डी मैच कर जाएगा 1 के साथ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ओके, मतलब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इस तरह से जाएगा 15th स्क्वायर तक, और इसका सम हमें निकालना है। तो सम किस तरह से निकलता है, स्क्वायर वाला जो फॉर्मेट होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 नीचे डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है, ये तरीका होता है स्क्वायर वाला नंबर जो कि कंटिन्यूस नंबर है उसका सम निकालने का। n का मतलब होता है लास्ट वाला टर्म, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई
n+1 मतलब 15 और 16 हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई 15 और 2 30 और 1 31, नीचे 6 आ जाएगा, कैंसिल करो, 3 5 बार में, 3 2 बार में और ये 2 8 बार में कैंसिल कर देगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 40 और 31, ये 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने से, 40 और 31 को मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 3 4 12 हो जाएगा, एक 0। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये 1 से लेके n तक है, और यहाँ पे तो 2 से है तो 1 माइनस कर दो, क्योंकि 1 तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो 1239 हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 5। A sum of rupees 10,000 is invested for a term for 2.5 years at an interest rate of 8% compounded annually। तो 8% इंटरेस्ट है, जहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट किया गया है 2.5 साल के लिए, ठीक है। तो हमें मेच्योरिटी अमाउंट निकालना है। मेच्योरिटी अमाउंट मतलब अमाउंट निकालना है, और इसका फॉर्मूला है P/1 + R/100। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और नीचे टर्म है, कितने टर्म के लिए इन्वेस्ट किए गए या तो पीरियड। पी 10,000 है और 1 + 8 यहाँ पे रखते हो तो ये 108 हो जाएगा, नीचे 100। तो ये है 2 साल के लिए, है ना, ये 2 साल के लिए है, तो और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, यही सेम, एन का एवरेज 2 है, और ये हाफ ईयर है, हाफ ईयर के लिए ये 8%, ये भी हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 104, नीचे 100 आ जाएगा, कैंसिल करो, 4 0, ये 4 0 हो गया कैंसिल। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो पूरा नंबर को, और नीचे 100 से डिवाइड कर दो, ये पूरा पूरा को मिल जाएगा 12,130.56, ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।